Hello everyone, good morning. I am Akash Agrari, chemistry teacher. Today I am discuss about a new topic in a coordination compound. It's called nomenclature of coordination compound. हम nomenclature कैसे करेंगे? अब हम आपको बताएंगे एक बहुत इजीली अपना एक रूल बनाया हूं, बहुत शॉर्टकट। आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमारा क्या है, आईपीएससी नेम है ये। आईपीएससी मतलब आईयूपी, ठीक है, आईयूपीएससी है, तो मतलब कर सकते हैं इसमें जो हमारे जितने वर्ड से बने उतने हमारे वर्ड से क्या हमारा एक रूल है। ठीक है, उस रूल को आप जरूर से देखिए और आप इसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इजीली आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। उससे पहले आप मेरे प्लीज आपने यूट्यूब चैनल के नीचे जो आपके वीडियो के नीचे आइकॉन मतलब रेड आइकॉन दिया है उसको प्लीज क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, हम डिस्कस करेंगे क्या, आईयूपीएससी नेम मतलब क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर। नो माने नहीं, मैन क्लेचर बिना कल्चर का, ठीक है, नोमेनक्लेचर लिखना है क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमको क्या करना है, नोमेनक्लेचर लिखना है। हम बहुत आपको इजीली बताऊंगा। आपको हम बता दें कि हमारा नोमेनक्लेचर लिखने से पहले जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में भी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, तो जैसे एक कार्बन दो कार्बन को क्या पढ़ते हैं उसके हिसाब से मैं जानता था, उसके हिसाब से मुझे कुछ चीज रटना पड़ेगा कि क्या उसको क्या पढ़ते हैं। उसी तरह जो मेरा पहला रूल कहता है वो कहता है क्या, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का हमको नाम पता रहना चाहिए, उसको क्या हम आईपीएससी नेम में क्या लिखूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एंड और सेंट्रल एटम का नाम हमको याद रहना चाहिए, क्या लिखना है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, उसमें हम जो रूल है वो बताएंगे, या हम जो मेटल एटम होते हैं, ठीक है, मेटल एटम। ठीक है, तो हम बताएं क्या, नेम ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड जो होते हैं हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में बता दिया, प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या, जो लिगेंड्स हमारे होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, अब एक बात बता दे रहे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या कीजिए, लिगेंड का नाम लिखिएगा तो जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ सफिक्स हम जोड़ते हैं। जैसे हमने फ्लोराइड है, हम आपको अलग अलग सभी एग्जांपल सभी को एक एक करके हम दिखाऊंगा। ठीक है, सभी का आईपीएससी नेम में कैसे लिखूंगा, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे उसका नाम को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, या उसको वहां कैसे लिखूंगा उसके बारे में हम बताएंगे। पहली बार ध्यान से सुनते रहिएगा, जो निगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके जो लास्ट में जो ई होता है, जो उनका सफिक्स ई होता है, वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं आपको बात करूं निगेटिव लिगेंड्स में पहले बात कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लोराइड। लेकिन जब मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नाम लिखूंगा तो लास्ट का जो ई है, ई चेंज हो जाएगा किसमें, ओ, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फ्लोराइडो। क्या नाम हो जाएगा, फ्लोराइडो। जैसे मैंने कहा क्या, क्लोराइड, इसका नाम क्या है, क्लोराइड। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नेम में आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, ई हटेगा और ओ लगा देगा तो नाम हो जाएगा क्या, क्लोराइडो। ठीक है, अगर हम लिख दे क्या, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब Br नेगेटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। किसमें, हमारे नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। मतलब कह सकते हैं ई जो सफिक्स होता है कन्वर्ट्स इनटू ओ, उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ओ में चेंज कर देते हैं। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द CN, इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है साइनाइड। ठीक है, इसके फैमिली जो रिलेटेड है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका नाम क्या है हमारा, साइनाइड। इसका क्या कहते हैं हम, साइनाइड। और ये साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइडो, मतलब ई कन्वर्ट्स इनटू ओ, तो हो जाएगा क्या, साइनाइडो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, CN को साइनाइडो कहते हैं, तो NC को क्या बोलते हैं, हम NC को कहते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, मैं बोलता हूं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड किसको कहते हैं, NC। ठीक है, NC। हमें लिगेंड पढ़ने, लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यदि सिर्फ कार्बन आइटम, यहां तुमको लग रहा है कि यहां पे, लेकिन ये यहां है, मतलब कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको हम कहते हैं साइनाइड। लेकिन अगर नाइट्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। लेकिन कोऑर्डिनेशन नेम में क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नेम में आ जाएगा क्या, आइसोसाइनाइडो, ई कन्वर्ट्स इनटू ओ, तो हो जाएगा क्या, आइसोसाइनाइडो। आप ये भी देखोगे SCN,
इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइनेट। इसका नाम है साइनेट। और इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नेम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइटो। देखो ई कन्वर्ट्स इनटू ओ, माइंड पकड़ते रहिए, ठीक है, साइनाइटो। अगर मैं यही लिख दूं NCS, जिस तरह CN कन्वर्ट्स इनटू NC, दैट इज कॉल्ड आइसो, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, N जो हमारा देखो CS के साथ CS सेम है, लेकिन ये देखो उल्टा हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम थायोसाइनेट था, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो थायोसाइनेट। लेकिन जब हम इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसो थायोसाइनाइटो। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोथायोसाइनाइटो, ठीक है। कब? जब इसका हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीएससी नेम लिखेंगे। और मैं अभी आपको और बताता हूं, और एग्जांपल में देता रहता हूं आपको, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब मैं जैसे मैंने कहा क्या, ऑक्साइड, OXID, ऑक्साइड मतलब O2 माइनस। अगर ऑक्सीजन पे 2 माइनस होते हैं तो ये क्या होगा? ऑक्साइड होता है। जब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑक्साइड है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ऑक्साइडो। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? ऑक्साइडो हो जाएगा। और हमें याद है लिया, अगर हम O2 1 माइनस कर दे, ठीक है, O नीचे 2 पे क्या हो, सॉरी O पे 2 माइनस कर दे और ऑक्सीजन कितना हो जाए? 2 हो जाए, तो इसको कहते हैं क्या? पर ऑक्साइड। इसको क्या करेंगे? पर ऑक्साइड। लेकिन इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? पर ऑक्साइडो। इसका क्या नाम हो जाएगा? पर ऑक्साइडो। तो इसका नाम पर ऑक्साइडो हो जाएगा। फिर मैंने कहा C2O4 2 माइनस, ठीक है, C2O4 का माइनस का क्या नाम है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट, इसका नाम क्या है? ऑक्सलेट। आइए कन्वर्ट हो जाए किसमें? ऑक्सलेटो। मतलब कहने मतलब ऑल द नेगेटिव लिगेंड्स द लास्ट E इज कन्वर्ट्स इनटू O। जो लास्ट E है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हम O सफिक्स जोड़ देते हैं, या उसको हम सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, किससे? E इज कन्वर्ट्स इनटू O। बट दिस इज ओनली फॉर रूल फॉर द नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है। लेकिन बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड्स, अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? नो चेंजिंग। वहां कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसे कि जैसे वो नाम अवश्य रहते हैं। जैसे मैं कहा वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रल एटम। अब मैं बात कर रहा हूं किसका? न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स का बात करें, जैसे मैं पहला ले लेता हूं क्या? प्रीडीन। इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा क्या? प्रीडीन। इसको प्रीडीन, ये क्या है? इसको या शॉर्टकट लिखते हैं क्या? PY। इसको शॉर्टकट लिखते हैं क्या? PY, या इसको कहते हैं क्या? प्रीडीन। या इसका जो फार्मूला होता है C6H6 कर दोगे तो बेंजीन हो जाएगा, लेकिन H5 और N, तो ये फार्मूला हो जाएगा क्या? प्रीडीन। इसका नाम क्या है? प्रीडीन। तो प्रीडीन ही नाम होंगे। इसका जो नाम है, ठीक है, जो इसका नाम है वो क्या होगा? सेम उसी तरह नाम पाया जाएगा, कोई चेंजिंग होगा नहीं। जैसे मैंने कहा PH3, इसका नाम है फॉस्फीन। तो फास्फीन का फास्फीन ही लिखना, मत की फास्फिनेटो, ये नहीं। क्यों? ये कैसा लिगेंड है? ये न्यूट्रल लिगेंड पाए जाते हैं। अब यहां तक ये PPH3 है, लेकिन अगर मैं कर दूं C6H5 का होल 3P, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? 3 है, और ये क्या है? फेनिल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई फेनिल, और इसको कहेंगे क्या? फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन इसको कहा जाता है। इसको शॉर्टकट लिखते हैं क्या? PPH3, ठीक है, PPH3, या इसी को लिख सकते हो PH3P, ठीक है, कोई भी एक, दोनों सही रहेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लिगेंड्स में, और मैं आपको और बताता हूं न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और एक बात बताया, ऑल द न्यूट्रल लिगेंड्स हैव द 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 0 पाए जाते हैं, ठीक है। और जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनका जो चार्ज होता है वही उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन।
एथेन 1,2 डाइएमीन। अभी मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा, अभी ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको बात बताऊंगा। इसका नाम क्या है, याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, एक दो कार्बन की चैन, एथेन, एथ प्लस एन बराबर एथेन, 1 और कामा 2 क्या हो जाएगा, एमीन। इसको शॉर्टकट लिखते हैं क्या, EN, ठीक है। लेकिन अगर तुमको कहीं CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 दिख जाए तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथेन, ठीक है, मेथनाएमीन, मेथनाएमीन, या कह सकते हैं इसको शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन। इसका आईपीएससी नेम में ऐसे नाम लिख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। और यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको, ठीक है, एक कंडीशन और ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए तो बताएं अभी आपको, ठीक है। ये आपका नाम आया, अब इसमें ध्यान देना, एक और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 और इस साइड भी क्या, NH2। आप इसको जानते बड़े अच्छे से, यूरिया, यूरिया का यूरिया ही होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O के जहां S लग गया, ये याद रखिएगा, अगर O के जहां पे क्या, उसी के ग्रुप का S लग गया तो इसको पढ़ते हैं थायो, क्या पढ़ेंगे, थायो। तो इसका नाम हो जाएगा, नाम देखो एकदम लुक लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिया, ठीक है। इसका नाम पड़ जाएगा क्या, थायो क्या, यूरिया। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, थायो यूरिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसका, न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में मतलब कर सकते देयर आर नो चेंजेस इन सफिक्स, ठीक है, व्हेन वी राइट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेम, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोई चेंजिंग होगा नहीं। और जैसे मैं कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जिनका नाम कुछ अलग है, जैसे मैंने कहा H2O, H2O का क्या होता है, एक्यो, ठीक है, एको या एक्वा, या एको लिखो या एक्वा लिखो, आप कोई भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। NH3 इसको पढ़ते हैं एमीन, ठीक है, इसका नाम क्या है, एमीन, एमीन का एमीन ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर CO कहीं लिखे, C और कैपिटल O, ठीक है, लिखा है क्या, तुम सोचोगे लिखा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, बट इट इज नॉट ए कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ए कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल है। और एक बात बताओ, अभी देखो C के जहां पे, O के जहां पे S लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा थायो कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल, ठीक है। ये थे क्या हमारे कुछ आईपीएससी नेम, मतलब कुछ लिगेंड के क्या है हमारे जो आईपीएससी नेम में, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आईपीएससी नेम लिखते हैं उनके बारे में हमने कुछ बताया आपको, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपको कुछ उसमें क्लियरिटी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं पहला बताया, फिर ये सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्या होते हैं, एक बात याद रखिएगा, ऑल द निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है, निगेटिव कॉम्प्लेक्स। अभी मैं आपको पहचानने बताऊंगा कि निगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब या कह सकते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में अगर आपको कहीं एनायनिक कॉम्प्लेक्स दिखे तो जो सेंट्रल एटम अगर आप लिखते हैं तो उसका या तो अगर लैटिन नेम है तो लैटिन में लिखेंगे, या उसमें एक सफिक्स जोड़ते हैं 8, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्या जोड़ूंगा हम, ठीक है, ऑल द निगेटिव कॉम्प्लेक्स एड 8, क्या जोड़ते हैं, 8 इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कोबाल्ट, इसका नाम क्या है, कोबाल्ट, लेकिन पढ़ेगा क्या क्या इसमें लिखेंगे, इसका जब आईपीएससी नेम लिखेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, एनायनिक होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा, अभी नेक्स्ट रूल में बताऊंगा कौन एनायनिक है कौन कैटायनिक है, ठीक है। तो इसका अगर कोई सेंट्रल एटम जब नाम लिखे तो इसका नाम क्या है, कोबाल्ट, लेकिन इसका नाम लिखेंगे क्या, कोबाल्टेट, उसमें हम लगा देंगे क्या, 8, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्टेट, ठीक है, सॉरी कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो, निकिल का क्या हो जाएगा, निकिलेट, लेकिन ये कब होगा, जब उसका कोई लैटिन नेम नहीं होंगे, ठीक है। क्रोमियम का क्या हो जाए, क्रोमेट। देखो लास्ट में हमने क्या जोड़ा हूं, 8, जब सेंट्रल एटम, ठीक है, जब वो कॉम्प्लेक्स कहता हो कैटायनिक होता है तब। अब देखो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, एक बात याद रखिएगा, सिल्वर का जो हम जानते हैं अर्जेंटेनियम, ठीक है, अर्जेंटेनियम ना लिख के हम लिखेंगे लैटिन में क्या, ठीक है, AR अर्जेंट,
अर्जेंटेट, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, ठीक है। सिल्वर का उसमें लगाना 8, लेकिन ये किसके लिए रूल, मैं फिर से बता रहा हूं किसके लिए रूल है, ये उस लिगेंड के लिए है, ठीक है, उस सेंटर एटम के लिए है जिसका कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनियानिक होता है, ठीक है। कॉपर का क्या होता है, क्यूप्रेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, ठीक है, क्यूप्रेट, ठीक है, क्यूप्रेट हो जाएगा। आयरन का आपको पता है, आयरन का हमारा लैटिन नेम क्या होता है, फेरिक, तो इसका हो जाएगा फेरेट, ठीक है, फेरेट। देखो सब यहां मैंने क्या लिया, 8 लगाया, ठीक है। अगर टैबलेट है, टैबलेट मतलब उसमें कह सकते हैं ऑल द नेगेटिव कॉम्प्लेक्स have added a suffix that is called 8 in a center atom। सेंटर एटम में हम क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, जैसे कोबाल्ट का कोबलेट, ये जो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब यहां ध्यान दिया, ये मेरा फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल में ये कंडीशन आपको दिखेगा। फिर मैं बताता हूं कि आपको सेकेंड रूल, ठीक है। सेकेंड रूल में एक बात याद रखिएगा, सेकेंड रूल में आपके कंडीशन में ध्यान दीजिएगा। सेकेंड रूल जो रूल होगा, एक्सक्यूज मी, जो हमारा क्या हुआ सेकेंड रूल, ठीक है, जो सेकेंड रूल है हमारा, सेकेंड रूल में मैं क्या कहता हूं, मेरा कहने मतलब यदि किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यदि किसी कोएडिशन कंपाउंड में यदि एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, सेम लिगेंड्स, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इफ मोर देन वन सेम लिगेंड आर प्रेजेंट, यदि क्या हो, कोई ऐसा कोएडिशन कंपाउंड हो, जैसे मैंने कहा क्या, K4FeCN6, इसमें देखो Cn क्या है, लिगेंड है, लेकिन इसमें लिगेंड कितने, एक से ज्यादा है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, छह इलेक्ट्रॉन, छह सेंटर मतलब लिगेंड है। तो अगर कह सकते हैं इफ मोर देन वन सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर एक से ज्यादा सेम लिगेंड प्रेजेंट हो, तब वी यूज्ड, तब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या, ठीक है, 2 के लिए, मतलब कि 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई, ठीक है, 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम, ट्राई, ठीक है, 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्रा, ठीक है, 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंटा, ठीक है, 6 के लिए, 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम, हेक्सा, ठीक है, एंड सो ऑन, और आप जानते होंगे, ठीक है, सो ऑन, ऐसे हम क्या करेंगे, चेंज करते रहते हैं। लेकिन हाउएवर, हालांकि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ द, जो नंबर्स खुद उनके अंदर इंक्लूड पाए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं सम लिगेंड्स आर, या कह सकते हैं नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूडेड ए नंबर, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें उस नेम के अंदर भी क्या है, कुछ लिगेंड्स के नंबर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं बात किया किसका, मैं बात किया डाईएमीन, सॉरी एथेन 1,2 डाईएमीन। जब हम इनका बात करेंगे तो देखो यहां डाई दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी यहां पे नंबर ऑफ डाई और ट्राई ऑलरेडी क्या हुआ, इंक्लूड है। इस केस में, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 2 के लिए जो 2 है, ठीक है, डाई मतलब कि 2 के लिए, 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 20, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 20। कब, जब ऐसा कोई लिगेंड हो जिसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो क्या, नंबर, जिसमें ऑलरेडी नंबर अगर इंक्लूड होता है तो उसको हम लिखते हैं, 2 को क्या लिखेंगे, 20, 3 को क्या लिखेंगे हम, ट्रिस, ठीक है, 4 को हम क्या लिखेंगे, टेट्रा किस, ठीक है, ठीक है, ये देखिए 2 रहेगा तो 20, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्रा किस। या हम जैसे एग्जांपल ले लें, डाइप्रिडिल होता है, ठीक है, डाइप्रिडिल, ठीक है, डाइप्रिडिल, जब बोल दिया जाए कि डाइप्रिडिल, ऑलरेडी उसका नाम ही है डाइप्रिडिल, मतलब ऑलरेडी डाई है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, 20, ठीक है, हम इसके लिए यूज करेंगे क्या, 20। अभी मैं आपको एग्जांपल सहित आपको बताता रहूंगा। ये मेरा था क्या, दूसरा रूल, ठीक है। अब देखिए मेरा जो तीसरा रूल है
वो रूल क्या है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या, या सॉरी जो मेरा तीसरा रूल है वो क्या है, वो आप जानते हैं जब एक से ज्यादा किसी, या कह सकते हैं वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेट्रोलिटी, अगर हम बात करें हेट्रो कंपाउंड कोएलिशन कंपाउंड में जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं लिगेंड्स पाए जाते हैं, यदि एक से ज्यादा लिगेंड किसी में पाए जाते हैं, ठीक है, अगर एक से ज्यादा किसी में लिगेंड पाए जाते हैं तो वी यूज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कह सकते हैं मेरा जो तीसरा रूल है, ठीक है, इफ द लिगेंड हैव, या इफ द लिगेंड्स, ठीक है, रुक जाइए, इफ डिफरेंट लिगेंड आर प्रेजेंट, अगर डिफरेंट लिगेंड्स क्या हो प्रेजेंट हो, देन वी यूज्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल क्या करते हैं ऑर्डर यूज करते हैं। जैसे मैं बात किया CuNH3 का होल 4 Cl और Br, इसमें क्या है 1 2 3 प्रकार के लिगेंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, और हमें पता नहीं कि किसको पहले लिखूं, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं क्या देखूंगा इसमें, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखूंगा, मैं देखूंगा ये क्या है एमीन है, ये क्या है क्लोराइड है, और ये क्या है ब्रोमाइड, ये A से स्टार्ट है, ये C से स्टार्ट है और ये B से, तो पहले मैं A लिखूंगा, फिर B लिखूंगा, फिर C लिखूंगा, तो ये था हमारा क्या, हमारा थर्ड रूल। और जो मेरा फोर्थ रूल है उसको मैं बनाया हूं, ठीक है, वो है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर देंगे तो और आप नाम को क्या करेंगे अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्प्लेक्स को, आप थोड़ा सा क्या करिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है क्या कॉम्प्लेक्स को। मैंने कहा एक मेटल है क्या M, एक मेटल M है और उसका लिगेंड क्या है N, और ये मैंने बना दिया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और मैंने कहा द एटम आर द प्रेजेंट इन दिस साइड, या सॉरी मैंने कहा कि एक एटम है स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है इस साइड पाए जाते हैं। अगर ऐसे टाइप के आपको कहीं एग्जांपल दिखते हैं तो इसको कहते हैं क्या, दिस कॉम्प्लेक्स इज ए पॉजिटिव, या दिस कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कैटोनिक कॉम्प्लेक्स है, या ये क्या कहेंगे हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये मैं अपने ओर से बनाया हूं, जैसे एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको मैं यहां दे देता हूं, ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखा हूं, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया PTNH3 का होल 6 और Cl4, ठीक है, फिर मैं एग्जांपल दे CuNH3 का होल 4 H2O Cl, और यहां भी लिख दिया Cl, ठीक है, फिर लिख दिया CuEn का होल 2, ठीक है, SO4। क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के हमारे राइट साइड कंपाउंड क्या है, एक एक कॉम्प्लेक्स, एक एक लिगेंड्स, सॉरी लिगेंड नहीं कर सकते उसको, एटम क्या प्रेजेंट पाए जा रहे हैं। जैसे मैं और एग्जांपल ले दूं आपको AgNH3 का होल 2 Cl, ठीक है, मैं इन सबका आईपीएससी नेम भी लिखूंगा, CuEn का होल 2 Fe2 और ये Cl, ठीक है, ClO4 कर लीजिए, ठीक है, और मैं एक लास्ट दे देता हूं Cu, ठीक है, H2N CH2 CH2 NH2 का होल 3 और ये हो जाएगा क्या 2, ठीक है। अगर मैं इसके बात करूं ये कैसा दिख रहा है कॉम्प्लेक्स, मेरा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रूल नंबर फर्स्ट A की तरह, ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का हम आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे, इस आईपीएससी नेम को लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं क्या लिगेंड, ठीक है, पहले क्या लिखेंगे L, पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स को लिखते हैं। दूसरा मैं किसको लिखूंगा सेंटर एटम को, क्या लिखूंगा सेंटर एटम को लिखूंगा, और देयर आर नो चेंजेस, इसके किसी लिगेंड में या इसके सेंटर एटम में कोई चेंजिंग होगा नहीं, लेकिन लिगेंड अगर निगेटिव और पॉजिटिव वो हिसाब से अलग है, ठीक है, लेकिन सेंटर एटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा कैटोनिक है, ठीक है, नो चेंजेस, उसके चाहे तुम लैटिन नाम लिखो या तुम नॉर्मल नेम लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इन रोमन, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर, ठीक है। L4 फर्स्ट क्या करेंगे लिगेंड लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन में क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे लिखेंगे। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं,
ठीक है, अब यहां जैसे मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। मैंने कहा क्या ये क्या है, PTNS3 का होल 6 मेरे इस कॉम्प्लेक्स से मैच कर रहा है। ठीक है, जब इसका क्या तो मेरे पहले क्या क्या लिगेंड के बारे में आप लिखिए। लिगेंड यहाँ पे कौन है, NH3, और कितने हैं, 6 हैं, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, हेक्सा। हेक्सा मतलब 6, क्या है इसको, क्या NH3 है, एमीन। एमीन कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसका नाम होगा हेक्सा एमीन। एक बात याद रखिए, नो स्पेस बिटवीन द व्हेन यू राइट द ऑल द नेम। यदि किसी नाम को, सभी नाम को लिख रहे हैं तो कोई स्पेस मत दीजिएगा, सब एक साथ खींचते हुए चले जाइएगा। हेक्साएमीन। अब इसके बाद क्या लिखना है हमको, सेंटर एटम। कब, जब कैटायनिक टाइप हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तब। तो सेंटर एटम हमारा क्या है, प्लेटिनम। अब देखो यहाँ प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखेंगे क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक। प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा, लेकिन अभी ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करिए, रोके रहिएगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारा ये है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज भूला था। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, निगेटिव एलिमेंट। निगेटिव, ये हमारा एलिमेंट कैसा है, निगेटिव एलिमेंट, जो हमारा कॉम्प्लेक्स की क्या है, बाहर पाया जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या लिखेंगे, ये क्या है, क्लोराइड है, तो क्लोराइडो मत लिखना। यदि किसी स्क्वायर ब्रैकेट को बनाया जा रहा है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट का कोई बाहर है तो ना उसका नंबर में लिखेंगे, ना उसका हम कोई कोऑर्डिनेशन नेम लिखेंगे। उसका जो सिंपल नेम होता है एनियोनिक, या जो उसका पॉजिटिव नेम होता है वही सिर्फ लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ये मत कि क्लोराइडो लिख देना, क्लोराइड का क्लोराइड, और ये नहीं कि ये 4 है तो टेट्रा लिख दे, नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही लिख के आप चले आइए, क्लोराइड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, दिस लिगेंड इज ए, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, PTNH3 का होल 6 और Cl4। जब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मैं बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे इक्वल लगाइए। एक और इसका कितने हैं, 6, सॉरी, ठीक है, ये कितना है, NH3 कितना है, 6 है, प्लस Cl कितना है, 4 है, प्लस और PT का निकालना है तो X, तो X प्लस 6। ऑक्सीडेशन नंबर NH3 कैसा है, न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4। Cl का कितना होता है, -1, तो हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा 0, इक्वल के यहां 0 लगाएगा, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4, तो +4 का मतलब रोमन में ऐसे 4। ठीक है, ऐसे क्या होंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं। तो इसका नाम होगा ये IPC नेम। दूसरे का एग्जांपल जैसे मैं लिखा, CuNH3 का 4, H2O का Cl और होल Cl। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है, मैं ये जो लिगेंड लिया ये क्या है, एक से ज्यादा है, तो लेकिन इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम एमीन है, इसका नाम एक्वा है, और इसका नाम क्लोराइड है। अब यहां ध्यान देना, क्लोराइड तो C से है, वो तो सेकेंड नंबर पे आएगा, लेकिन यह एमीन है और ये एक्वा है, तो हम नाम में लड़ाई, ये एमीन है और दूसरा हमारा एक्वा है। ए तो लड़ गया, लेकिन ये M वाला जीत गया, ये क्यों ना है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कितने एमीन है, टेट्रा, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन मतलब 4 एमीन, हो जाएगा क्या, एक्वा या एक्यू। ठीक है, एक्वा। ठीक है, फिर क्या होगा, क्लोराइड, क्लोराइड नहीं क्लोराइडो, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड है, तो इसका नाम हो क्लोराइड से क्लोराइडो। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो। अब हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर करें, सेंटर एटम। सेंटर एटम क्या है इसका, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट, कोबाल्टेट मत करना क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव है, तो हो जाएगा क्या, कोबाल्ट। अब जब कोबाल्ट हो जाएगा, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, फिर लास्ट में क्या है, क्लोराइडो, क्लोराइडो। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालने बताया था, CONH3 का होल 4 और ये होगा H2O। ठीक है, और ये Cl और ये क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने माना इसको X, इसको मैंने कहा कितना, 4NH3। ठीक है, अब प्लस H2O प्लस Cl इक्वल टू, सॉरी ये भी एक इधर ले आ, तो प्लस Cl इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहां देखो X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0, प्लस इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्योंकि ये सब न्यूट्रल एटम है, प्लस Cl -1, इसका -1, तो -1 बराबर -2 बराबर 0, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2, तो इसका रोमन में लिख देंगे क्या, +2। ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको हमको लगता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ जाए। अब यहां दूसरा एग्जाम्पल में दे दिया इसका,
जब मैं इसका एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता है ट्रिस टेट्रा किस इसके बारे में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड के बारे में लिखेंगे क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले हम लिगेंड के बारे में लिखूंगा। तो ये हमारे लिगेंड्स क्या है, हमारा लिगेंड है कौन, EN का होल 2। इसको मैंने क्या बताया था, EN को क्या बोलते हैं, एथेन 1,2 डाइएमीन। लेकिन कितने हैं, 2। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिस एथेन 1,2 डाइएमीन। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डाई यूज कर रहा है, इसीलिए हम डाई ना यूज करके बिस लगाएंगे। तो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन। अब किसकी बारी, सेंटर एटम, क्या नाम है इसका, कॉपर। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, ठीक है, अभी बता दूंगा। ये क्या है, इसका नाम है सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है, हेलो, ठीक है, नहीं सल्फेट, सॉरी सल्फेट, माफ कीजिएगा, इसका नाम क्या है, सल्फेट। अब यहां ध्यान दें ऑक्सीडेशन नंबर, जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, इसका EN का न्यूट्रल आइटम है 0, इस पे कितना होता है -2, इधर आके हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2, ठीक है। अब यहां ध्यान, इसी तरह इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आईपीएसी नेम लिखिए, इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड लिखेंगे तो ये डाइएमीन, डाइएमीन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर, डाइएमीन सिल्वर, ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा क्लोराइड, ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड। अब यहां देखो डाइएमीन सिल्वर क्लोराइड। अब यहां ध्यान देना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे आ जाएगा +1, तो ये जाएगा क्या, +1, ठीक है। अब यहां ध्यान देगा, इसका जब नाम लिखेंगे, इसमें जब पहले क्या लिखता है, हम लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड क्या है हमारा, Fe2- और Cl-। ये एथेन डाइएमीन और ये फ्लोराइड, तो पहले ये आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, बिस। बिस क्यों, क्योंकि ये 2 हैं, तो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है, डाई फ्लोराइडो, नाम है फ्लोरीन, सॉरी नाम है फ्लोराइड, लेकिन ई हटा के लगा दूंगा O, तो इसका नाम है फ्लोराइडो। अब किसकी बारी, अब है सेंटर एटम, क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह छोड़ दे रहा हूं, और इसका नाम ध्यान देना, ClO3-, इसको कहते हैं क्लोरेट, किसको, ClO3-, लेकिन ClO4- को कहते हैं परक्लोरेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, परक्लोरेट, ठीक है। बाद में याद रखिए, इसको याद रखिएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परक्लोरेट। अब यहां देखो, इस पे -1 होता है, तो इस पे +1 हो जाएगा, +1, इस पे जब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, तो ये -2 वहां पे आ जाएगा, +2 और +1 बराबर 3rd, ये हो जाएगा 3rd ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें भी बहुत इजी है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये देखो, ये एथेन है, ये डाइएमीन है, एकदम सेम इसी तरह है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, ठीक है, हेलो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट तो पहले तुम्हारा क्या है, लिगेंड लिखना है। लिगेंड हमारा क्या है, ट्रिस। ट्रिस क्यों, ये 3 है, ट्रिस, तो क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ये हो जाएगा क्या, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इस पे प्लस होगा, रुक जाइए 1 मिनट, कोबाल्ट, ये सब तो ऐसे ही है, ठीक है, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं किसको, Cl2 के बाद, तो ये हो जाएगा क्या, क्लोराइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 इधर क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। ये था क्या, कुछ आईपीएससी नेम इससे रिलेटेड। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक आईपीएससी नेम इसमें ये भी याद रखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल CrH2O का होल 4Cl2+, ये देखो एकदम सीधे बता दे रहा है कॉम्प्लेक्स में कैसा हूं, कैटियोनिक। इस पे ऑलरेडी प्लस दे दिया है, ना लेफ्ट साइड कोई आइटम है ना राइट साइड आइटम है, तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इससे पता चल जाएगा क्या ये कैसा कॉम्प्लेक्स हमारा
पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, सेम रूल लगेंगे, लेकिन ये लेफ्ट साइड जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जब नाम लिखोगे, ये एक्वा है और ये क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा क्या, टेट्रा एक्वा। ठीक है, टेट्रा एक्वा। और इसको डाई, डाई इसका नाम क्या, क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। ठीक है, डाई क्लोराइडो। ये हो जाएगा क्या, क्रोमियम, क्रोमियम। अब देखो इसका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 और +1 बराबर 3rd। ठीक है, ये हो जाएगा आईपीएससी नेम कैसा, ऐसे कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये मेरा था क्या, पहला रूल। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल सहित, ये मैं आपको एग्जांपल सहित एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, अब इसमें आपको क्लियरिटी हो गए होंगे कैसे आपको इसको समझ के कैसे करना है आपको। ठीक है, और यहां ध्यान देगा, अब मैं जो दूसरा कॉम्प्लेक्स दिखाने चाह रहा हूं वो मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारा है, मैंने कहा कि एक मेटल है M और L उसका लिगेंड है और ये स्क्वायर ब्रैकेट और वो एटम यहां लगा है P माने मान लो पॉजिटिव से रिलेटेड। अगर तुम्हें ऐसे कहीं कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखेगा तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, एनियोनिक होता है। क्या होता है, एनियोनिक होता है। एनियोनिक मतलब क्या, निगेटिव होता है, निगेटिव पार्ट होता है। या तो ये ऐसे दिखेगा, अगर ये हटा दो तो ये ML के पार क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे वहां पॉजिटिव था तो यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब ऐसे एग्जांपल में जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए मैं जैसे कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा K4FeCN6, ठीक है, K3FeCN6, फिर मैंने बोला K3CrC2O4 3, ठीक है, HgCO, ये तुमको एक एक्सेप्शन है, अभी मैं बताऊंगा इसको, K2HgI4, K2ZnOH का होल 4, Na3AlC2O का होल 4 का होल 3। ठीक है, अब मैं जैसे एग्जांपल देखो, ध्यान दो, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक मैं दे देता हूं, ठीक है, जैसे मैं दे दूं आपको NiCN का होल 4 और ऊपर दे दूं क्या, 2-। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल में देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है, लेफ्ट साइड आइटम है इस तरह। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, हम पहले किसके बारे में लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव आइटम के बारे में। पॉजिटिव तो मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड है, पहले मैं उसको क्या करता हूं, लिखता हूं एकदम एज ए सिंपल, जैसे मैं वहां पीछे वाले टॉपिक में मैं यहां लिखता था। ठीक है, सिंपल, नो नंबर ऑफ, उसका नंबर मेंशन नहीं करना है, सिंपल जो नाम होता है वही नाम आप क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लिगेंड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिगेंड लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, सेंटर एटम को लिखेंगे, और लेकिन सेंटर एटम में क्या जोड़ेंगे, 8। हम सेंटर एटम में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऐसे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें कुछ दिखेगा। ठीक है, पहला हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव एटम। ठीक है, नो नंबर, ठीक है, नो नंबर मेंशन, कोई नंबर मेंशन मत करिएगा। ठीक है, नो नंबर मेंशन, बस सिंपल ही लिखना है। फिर उसके बाद लिगेंड, आप लिगेंड को लिखिएगा। फिर आप सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एटम विथ सफिक्स, सफिक्स क्या, 8 जोड़ दीजिएगा। और हां, इन, अगर उसका लैटिन नेम हो तो इन, ठीक है, ग्रीक नेम या लैटिन जो नेम होता है उसके लैटिन नेम में क्या करेंगे, हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं। अगर उसका होगा तो ठीक, नहीं होगा तो उसमें तभी भी 8 लगाएंगे। फिर हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर। रोमन नंबर में क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। अब मैं इसका आईपीएससी नेम लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, पहले किसको लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव है, कैटायनिक लिगेंड है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। इसका नाम क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पहले पोटेशियम, ये डाई ट्राई मत लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर वाले को हम रिस्पेक्ट उतना नहीं देंगे, बस पोटेशियम लिख दो, पोटेशियम। अब देखो
इनमें से किसको पहले लिखेंगे? तो मैंने बताया लिगेंड को। लिगेंड कौन है? साइनाइड, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या कहूंगा? साइनाइडो। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सेंटर एटम। सेंटर एटम क्या है? Fe, आयरन है। आयरन को हम क्या लैटिन में बोलते हैं? फेरिक। और फेरिक में क्या जोड़ देंगे? 8, तो इसका नाम होगा आयरन क्या हो जाएगा? फेरेट। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हम K4 FeCN6 का निकालना है। इसके इक्वल टू लगा दो 0। K4 कितने K है? 4 प्लस X मान लो Fe को प्लस 6 CN। CN कितने हैं? 6 है। 4 मतलब कि प्लस हालिनाक्रस पर मतलब पहला ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस X प्लस 6 -1 CN पे कितने चार्ज होते हैं? -1 इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। तो हो जाएगा 4 प्लस X माइनस 6 इक्वल टू 0। तो X -2 बराबर 0। तो X इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा? रोमन में +2 रहेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसका आईपीएससी नेम, इसका क्या नाम है? सेम वही पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। फेरेट वहां देखो K3 था, यहां K4 था। यहां जब K3 है तो +3 हो जाएगा। +3 में से -3 घटा तो -3, तो -3 बराबर +3। तो रोमन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे जो मैं आईपीएससी नेम लिखूंगा यहां थोड़ा ध्यान दिया, इसका नाम सेम उसी तरह पोटेशियम लिगेंड, पहले पॉजिटिव एटम पोटेशियम, फिर इसका नाम लिगेंड। लिगेंड में कौन सा है? ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट का कोऑर्डिनेशन नेम क्या हो जाएगा? मतलब आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो। और कितना है? 3 है, तो इसका नाम होगा ट्राई ऑक्सलेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई ऑक्सलेटो। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्रोमियम। याद नहीं है तुम्हारा? ठीक है, इसका नाम क्या है? क्रोमियम। ठीक है, जब क्रोमियम है तो इसका निगेटिव लिगेंड है, इसीलिए इसका नाम हो जाए क्रोमेट। क्रोमेट में ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, लिखेंगे। इसके पे कितना निगेटिव चार्ज? -2। इस पे क्या होता है? -2 पाए जाते हैं, तो -2 और ये मल्टीप्लाई 3 बराबर -6। दिखा दे रहे कैसे निकालना है। K3CrC2O4 का होल 3। अब यहां दे लो, इस पे क्या होगा? हमें बता दे +3 होगा, क्योंकि 3 × K बराबर +3 प्लस X, इसका X प्लस ये हो जाएगा 3 × -2 इक्वल टू क्या कर दू? 0। तो -6, ठीक है, प्लस X ये हो जाएगा +3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो X बराबर -3 बराबर 0, तो X बराबर +3 इधर आके, तो यहां हो जाएगा क्या? 3rd। तो ये हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं क्या करूंगा? इसी तरह मैं इनका भी क्या करूंगा? आईपीएससी नेम लिखा लूंगा। इनका आईपीएससी नेम क्या होगा? इनका होगा पोटेशियम, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं POT डॉट, पोटेशियम टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। आयोडीन है, ठीक है, आयोडाइड है तो आयोडाइडो। ठीक है, आयोडाइडो। तो इसका नाम क्या है? मरकरी। ठीक है, एक बात बता रहे हैं, Hg जो है मरकरी है, उसका मर्क्यूरेट, ठीक है, आप मर्क्यूरेट भी कर सकते हैं या हाइड्राजिनेट। ठीक है, एक बात याद रखिए, जो Hg होता है, जो हमारा मरकरी होता है, उसका हम मर्क्यूरेट कहिए, या इसका नाम हाइड्राजिएट। ठीक है, या आपका इसका नाम हाइड्राजिनेट। इसका लैटिन नेम तो हाइड्राजिनेट है, जो जर्मनी नेम, जो ग्रीक नेम, इसका क्या है? हाइड्राजिनेट है। लेकिन आप ये ऐसा एग्जांपल है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? मर्क्यूरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजिनेट भी लिख सकते हैं। जब आपको कभी एक बार देखिएगा, आपके मेडिकल के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में क्या हुआ है? उसने मर्क्यूरेट लिख दिया। लड़के सोचे क्या? लड़के कंफ्यूज में हो गए कि ये क्या दे दिए, मतलब ये गलत कर दिए। मतलब वो गलत नहीं, वो सही था। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप लिख दीजिए हाइड्राजिनेट। ठीक है, या मर्क्यूरेट भी आप लिख सकते हैं, हाइड्राजिनेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर इस पे -4 और इस पे +2, तो -4 और +2 मतलब +-2, उधर जाके क्या हो जाएगा? सेकेंड।
ठीक है। अब यहां देखिए, यहां मैं बात करूं क्या, K2 वही आ गया क्या, POT डॉट लिख दे रहा हूं, पोटेशियम। ठीक है, टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, जिंक जिंक का क्या होता है, जिंक का जिंक होता है। ठीक है, जिंक जिनेट। ठीक है, जिंकेट होता है, सॉरी जिंकेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 8 तो जिंकेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -4, अब +2 बराबर -2, तो उधर जाके हो जाएगा सेकेंड। अब यहां देखिए इसका आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, सोडियम। क्यों, क्योंकि पहले हम लिगेंड पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, एटम को सोडियम। अब यहां ध्यान दीजिए, इसका नाम टेट्रा, सॉरी टेट्रा नहीं, ट्राई ऑक्सिलेटो ऑक्सिलेटो। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, एल्यूमिनेट 8 लगाएंगे, एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर -6 और +3 तो बराबर होगा थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा क्या इसका आईपीएससी नेम, इसका क्या होगा, देखो ऑलरेडी पूरा निगेटिव लगा, इसका मतलब समझ जाना क्या ये हमारा कैसा है, निगेटिव। अब यहां देखिए, ना लेफ्ट ना साइड, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। ठीक है, कोई एटम पाए नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से आप पकड़ लेंगे क्या, ये हमारा कैसा पोजीशन है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, निगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला इसका नाम है क्या, टेट्रा सैनाइडो। टेट्रा सैनाइडो, इसका नाम क्या है, निकिलेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका -1 तो मल्टीप्लाई 4 बराबर -4, उधर जाके क्या हो जाए +4 में से -2 गया तो 2। तो ये था तुम्हारा क्या, और हाँ अगर ऐसा निगेटिव चार्ज दिया है आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, एनायन। ठीक है, यहां लिख सकते हैं क्या, एनायन। एनायन से ये पता चल जाएगा कि आपका कैसा कॉम्प्लेक्स था, उसमें ऊपर चार्ज लगे हुए थे। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव रहता तो कैटायन, अगर निगेटिव है तो एनायन, या छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये तो हमारा क्या, दूसरे टाइप का। अब मैं आपके इस टाइप में बताने जा रहा हूं, वो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा, MLB। मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट वाला रहेगा पॉजिटिव रहेगा, जो सेकेंड वाला रहेगा क्या, निगेटिव कॉम्प्लेक्स रहेंगे। ये मेरा तीसरा जो लिगेंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स का है, उसमें मैं दिखाऊंगा। पहला जो फर्स्ट रहेगा वो पॉजिटिव का बिहेव करेगा, जो सेकेंड रहेगा वो निगेटिव का बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, एग्जांपल जैसे मैं आपको दे देता हूं, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, CrNH3 का होल 6 COCN का होल 6। ठीक है, ये दे दिया। दूसरा मैं दे दिया आपको PTNH3 का होल 4 CuCl4। फिर मैं आपको तीसरा दे रहा हूं CrNH3 का होल 6 COC2O4 का होल 3। ठीक है, ये मैं आपको क्या क्या एग्जांपल दिया। इसके लिए हम पहले आईपीएससी नेम क्या लिखेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं क्या, कैटायनिक एनियनिक। ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं क्या, कैटायनिक एनियनिक कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सब पाए जाते हैं। पहला पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा निगेटिव, अगर इसको तुम चेंज कर दोगे तभी भी पहला जो रहेगा कॉम्प्लेक्स वो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब यहां जानिए, इसके लिए जो पॉजिटिव रहेगा उसको क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड, फिर सेंटर एटम, फिर ऑक्सीडेशन एटम का क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, सिर्फ लिखना मत। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जब आएंगे बात तो पहले हम लिगेंड लिखेंगे, फिर सेंटर एटम, फिर उसमें लगा देंगे 8, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉलम बनाएंगे। क्यों 8, क्योंकि हमारा ये कॉम्प्लेक्स कैसा बिहेव कर रहा है, निगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स कैसा, पॉजिटिव। तो पहले हम लिगेंड लिखेंगे, फिर सेंटर एटम, ये ए कॉम्प्लेक्स का, ये हमारा दूसरे कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें जब ये बिहेवियर करेंगे तो अगर इफ वन कॉम्प्लेक्स, यदि इफ, एक नोट याद रहे, इफ वन कॉम्प्लेक्स हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यदि एक कॉम्प्लेक्स 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखे, 0 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम में 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, देन तब क्या होता है, जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या कर देता है, आधा आधा शेयर कर लेता है। देन शेयर ऑक्सीडेशन नंबर इन हाफ टू अदर एटम।
अदर कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स, जो अदर कॉम्प्लेक्स है उससे क्या कर लेता, आधा आधा शेयर कर लेता है। लेकिन यदि उसमें सबका अपना अपना कुछ वैल्यू आ रहा है तो आप उसी तरफ फिर क्या करिए, आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक ऐसा जो जिसका अपने आप खुद रहेगा। जैसे मैंने कहा COCl NiCl4, एक ब्रैकेट में मैं आपको दे दूं CrH2O का होल 3Cl, ये मैं आपको दे दूं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका आईपीएससी नेम क्या लिखूंगा, पहले हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में पहले किसका, लिगेंड का नाम। लिगेंड इसमें क्या है, हेक्सा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्रोमियम का क्रोमियम ही लिखेंगे, याद रखिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन क्रोमियम। जब हेक्साएमीन क्रोमियम रहेगा फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉलम बना लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा मत, अभी कुछ मत करिएगा। फिर लिखिएगा क्या, इसका क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड क्या है, हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, हेक्सा साइनाइडो, और उसका नाम क्या है, कोबाल्ट। लेकिन ये लिगेंड कैसा है, ये निगेटिव है तो कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। और फिर इसके लिए भी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां ध्यान रहे, इन द केस ऑफ हियर इट हैव अ जीरो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। यहां जीरो है, लेकिन यहां क्या है, यहां पे -1, तो -1 कन्वर्ट हो चुका है, मल्टीप्लाई 6 बराबर -6, उधर जाके हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेगा, आधा आधा, 3 इसको दे देगा, 3 इसको दे के आधा शेयर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं इसका आईपीएससी नेम लिखूं, पहले किसका लिखना है, ये पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले को लिखेंगे क्या, टेट्राएमीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लेटिनम को प्लेटिनम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। फिर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोराइडो, इसका नाम Cu है। Cu का क्या होता है, Cu का रहेगा क्या, कॉपर क्यूप्रेट ना, सॉरी Cu है ना, क्यूप्रेट। ठीक है, ये कॉपर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रेट, 8 लगा देंगे, और ये ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, इसका क्या -4, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो 4 आ रहा है तो 2 दे देंगे, सबको शेयर कर देंगे। कब ऐसा होगा, जब एक कॉम्प्लेक्स क्या करे, 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखे तब। अब इसका जब हम बात करेंगे, इसका जब हम निकालेंगे आपका मतलब आईपीएससी नेम, तो यहां जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन। इसका नाम क्या है, क्रोमियम, सेम सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मैं बताया हूं रूल के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा क्या, ट्राईऑक्सिलेटो। अब इसका नाम क्या है, कोबाल्ट से क्या होगा, कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरे कॉम्प्लेक्स का 0, इसका 6, तो 3 इसको दे देगा और 3 इसको दे देगा। बट यहां जब हम बात करेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम पहले क्या, टेट्राक्लोराइडो निकिल से निकलेट नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारे कैसा पॉजिटिव है। इस फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब यहां इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, देखो H2O एक्वा, ये क्लोराइड है, तो मतलब पहले कौन आएगा, टेट्रा एक्वा क्लोराइडो। Cr को क्या करें, क्रोमेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा निगेटिव है, क्रोमेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4, तो मतलब +4 हो जाएगा, उस साइड जाकर +4, और यहां क्या 0 और -1, तो इसका +4 आएगा, तो इसका 1 आ रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सबका अपना अपना है। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कैसा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आईपीएससी नेम लिखना है। और सो मच। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक नया कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, ठीक है। उस नए कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक अलग प्रकार का क्या होगा, आईपीएससी नेम लिखे जाएंगे, ठीक है। और ये आईपीएससी नेम आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के
समाप्त हुए। आपको जिस टाइप का कंपटीशन में पूछा गया सभी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं यहाँ बता दिया हूँ कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर।